सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमने चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस सेट का हम कोई भी एक नाम। मैंने लेट किया है a इज़ इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 1, -1। ये हमारे पास एक सेट है और हमने चेक करना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक केस फर्स्ट, उसको नाम देते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैलेज टेबल। एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगा, उसको कैलेज टेबल भी कहते हैं। वो टेबल आप लोगों के सामने बना के दिखाता हूँ। अंडर एडिशन कर रहे हैं तो इस कॉर्नर में जो भी ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे उसका साइन आ जाएगा और इसके अबव रो में भी सेम एंट्रीज आ जाएंगी 1 एंड -1 और इसकी साइड कॉलम में भी सेम यही एंट्री आ जाएंगी 1 एंड -1। अब हमने इसकी आउटपुट यहाँ पर पुट करनी है। तो अंडर ऑपरेशन देखें स्टूडेंट्स, 1 एंड 1 ऐड होगा तो ये बनेगा 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 + 1 = 2 आ जाएगा। 1 - 1 = 0 आ जाएगा। -1 + 1 आपके पास 0 आ जाएगा। -1 और -1 यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। अब इस टेबल के ज़रिए से हम ये देख सकते हैं कि क्लोजर लॉ के लिए हमने पढ़ा था बाय डेफिनेशन, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाय डेफिनेशन क्लोजर लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सम सेट a। किसी भी सेट a से अगर कोई से भी 2 नंबर लें तो उनका जो सम है वो उसी सेट में से बिलोंग करना चाहिए, तब हमारा क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। हमने स्टूडेंट्स आपके सामने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स का सम तो इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेयर 1, 1 बिलोंग्स टू a। ये 2 एलिमेंट्स लिए हैं a से, इनका सम 1 + 1 = 2 आया है। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसी तरह अगर कोई और एलिमेंट ले लेते हैं हम, मैंने लिखा -1, 1 बिलोंग्स टू a, तो दिस इम्प्लाइज दैट -1 + 1 = 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स का सम आ रहा है ये उस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं हैंस a is not closed under addition। नॉट क्लोज अंडर एडिशन का बच्चों मतलब क्या है कि इसमें अंडर एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा। हमने फर्स्ट केस अब डिस्कस किया है। सेकंड केस की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो हमारे पास होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट परेशान नहीं होना, इनमें से आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई एक केस पूछेगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आपने कोई एक केस करना होता है। इसका भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल। कंस्ट्रक्ट द टेबल। यहाँ पर सिमिलरली हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे। क्वांटिटीज़ हमारे पास यही होंगी 1 एंड -1।
इस तरह क्वांटिटीज़ यहाँ पर भी 1 एंड -1 हमारे पास होंगी। अब हम इनका आंसर यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। 1 इंटू 1 हमारे पास आएगा 1, 1 इंटू -1 हमारे पास -1 आएगा, -1 इंटू 1 आपके पास -1 आएगा, -1 इंटू -1 प्लस आएगा। अब हम यहाँ पर टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट्स जनरेट किए हैं वो इसी सेट में से ही हैं। तो हम लिख सकते हैं हेयर फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल 1, -1 belongs to A, 1 into -1 is equal to -1 belongs to A, and -1, -1 belongs to A, माइनस प्लस 1 हो गया, -1 into -1 is equal to 1 belongs to A. Hence A is closed under addition, under multiplication.